लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा हो गई हैं। वहीं सबसे बड़ी मुश्किल वाली बात यह है, मुश्किल बात यह है कि इस ज़माने में ईमान का तहफ़्फ़ुज़ ये बहुत बड़ा मसला हो गया है। हर शख्स मुफ्ती बना फिरता है। जो शख्स जो चाहता है अपने दिमाग से और अपने अकल के घोड़े को दौड़ा करके जो चाहता है कहता फिरता है। आप देखें, सुबह से शाम तक बैठे हुए लोग उलमा पर एतराज़ करना, फ़ुक़हा पे एतराज़ करना, उनकी बातों को हल्का समझना या उनकी तज़लील करना, उनकी तहक़ीर करना एक आम सी बात होती जा रही है, एक आम मशगला होता जा रहा है। अभी आप देखें, इसी सिलसिले की एक कड़ी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो बॉर्डर पार बैठे हुए हैं, उन्होंने क्या तहैया कर रखा है कि सारी उम्मत गुमराह है, दीन से बेजार है। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि हम सबकी तकफ़ीर नहीं करते, हम सबको राह हक़ से इन्हिराफ करने वाला नहीं समझते, मगर ये बात उनकी ऐसी ही है जैसे कोई शख्स कहे आपसे कि मैं आपकी तहक़ीर नहीं करता लेकिन आपको चोर समझता हूँ, मैं आपकी बेइज्जती नहीं करता लेकिन आपको डाकू समझता हूँ, मैं आपका मजाक नहीं उड़ाता लेकिन आपको बेईमान कहता हूँ। देखिए, उसने आला हज़रत, ये तो बाद के उलमा हैं और फ़ुक़हा हैं जो 14वीं सदी हिजरी, लेकिन उन्होंने इमाम गज़ाली, इमाम आज़म, इमाम इब्न हजर अस्क़लानी, हत्ता कि सहाबा इकराम में से बाज़ सहाबा इकराम को भी नहीं छोड़ा है। इस नालायक का हाल ये है, सारा दिन इसको ही समझ में आ रहा है। यानी अब तक 1400 साल के तसलसल में जिन्होंने हदीस पढ़ी है, कुरान पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, उन लोगों को हदीस की समझ नहीं आ रही थी, कुरान की समझ नहीं आ रही थी, उन्होंने गलत बयान किया है। और इसने नाम भी क्या रखा, नाम है मुस्लिम, नाम है वाबी, नाम है बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। अंदाज़ा लगाएं ये असल में होता क्या है कि इसके व्यूअर्स ज़्यादा होते जा रहे हैं, तो ये समझता है कि हमारा सिलसिला बड़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। लेकिन याद रखना चाहिए कि ये नए फ़िरके की एक बुनियाद है। ये कहता है कि हम फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ हैं, और इसने पीछे अपने जहाँ से इसकी वीडियो शेयर की जाती है, छोटा सा 10 बाई 10 का रूम आपने देखा होगा, और ये बड़ी डींगे हाँकता फिरता है। उसमें क्या लिखा है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। कहना ये चाहता है कि हम फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन इंजीनियर साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ हैं? तो फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ ऐसे थोड़ी होते हैं कि आपकी वीडियो सुन के लोग तशद्दुद पे आमादा हो जाएं, आपकी वीडियो सुन कर के लोग नए नज़रियात कायम कर दें, आपके बातें सुन कर के नई नस्ल के जहनों में एक हैजानी कैफियत पैदा हो जाए, लोग तरद्दुद के शिकार हो जाएं, लोग तशकीक में मुब्तला हो जाएं। ऐसा थोड़ी होता है। अगर आपको इतना ही शौक़ है तो जिन पर आप ऑब्जेक्शन करते हैं, जिन पर एतराज़ करते हैं, उन्हीं को उठा के देखें। और आप करते क्या हैं, किसी के जुमले को 1-2 जुमले उठाते हैं, कभी हमारे दावत इस्लामी को बुरा कहते हैं, कभी फ़ारूक ख़ान रज़वी को बुरा कहते हैं, जो हमारे उलमाए अहले सुन्नत हैं, जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, जो ज़िम्मेदार उलमा, कभी उनके क्लिप को उठाएंगे, उनकी एक एक बात, देखो इन्होंने क्या कह दिया, ये देखो ये कह रहे हैं कि कुरान का तर्जुमा आला हज़रत का पढ़ना चाहिए वरना गुमराह हो जाओगे। अरे तो भाई, तुम कुरान को पेश करते हो तो यार कुरान समझते भी हो या नहीं समझते हो? कुरान में युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा आया है या नहीं आया है? उसका मतलब ये थोड़ी है कि हम कुरान को पढ़ेंगे तो हम गुमराह हो जाएंगे। मतलब ये है कि आज के दौर में अगर देखा जाए तो जिन्होंने कुरान का तर्जमा तो किया है, लेकिन उसमें अल्लाह और रसूल के आदाब मलहूज नहीं रहे हैं। मिसाल के तौर पर ववजदका दाल्लन, हमने आपको गुमराह पाया तो हिदायत दे दी, एक साहब ये तर्जुमा कर रहे हैं, आप अंदाज़ा लगाएं। और मोहब्बत वाले की ज़ुबान ये होती है कि हमने अपने मोहब्बत में अपनी आपको वारफ्ता पाया तो आपको राह दे दी। क्या दोनों में आपको फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है?
आप अब्बू जान कहते हैं या बाप इधर आ जा ये कहते हैं? आप कहेंगे दोनों एक ही है। हमारी नज़र में एक नहीं। आपकी वीडियो मैंने सुनी, आपने कहा है, आपने क्या कहा है कि माँ तक का तर्जुमा मर गए। खाली यही होता है। आपको अगर इतना ही नॉलेज होता ना तो आप कुछ और करते फिरते, लोगों में फिरका वारियत को फरोग नहीं देते। अरे भाई वो अरबी जुबान है। आप अपनी जुबान में भी अगर किसी को आप कहते हैं, किसी को तुम कहते हैं, किसी को तू कह करके बात करते हैं, तीनों में फर्क है, अगरचे तीनों का तर्जुमा सेम है। एक में अदब है, एक में अदब नहीं है। लिहाजा मैं तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि ऐसे फितीन शख्स को सुनने की कोशिश नहीं करें। और ये बंदा कहता क्या है कि हमने तुम्हारे बेडरूम पर बैठे हुए बच्चे के मोबाइल में मैं घुस गया और उनसे मैं अपनी बात कहलवाना चाहता हूँ। देखो, अगर अपनी अकल का तुम्हें इतना ही घोड़ा दौड़ाने का शौक है और सारा दिन तुम क्या करते हो, तकाबुल करते हो, सहाबा कराम ने तो ये नहीं किया, उनसे करामात का ये ज़ुहूर नहीं हुआ, औलिया से, सरकार गौसे पाक से मुर्दे का जिंदा हो गया, ये